देखिए। الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. देखिए हमें क्या पढ़ना है पहले. यहाँ पे जो हमें पढ़ना है ना, वो है फ़ेल मुज़ाअफ़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है. ऐसा फ़ेल जो मुज़ाअफ़ होगा. नहीं नहीं नहीं, फ़ेल सुलासी मुजर्रद ही पढ़ रहे हैं. ये भी ख़त्म हो गया था मुझे लगता है. देखिए, आज हम पढ़ेंगे फ़ेल सुलासी. क्या पढ़ेंगे? फ़ेल सुलासी यानी कि थ्री लेटर्ड वर्ब. फ़ेल सुलासी तो है ये क्या है? थ्री लेटर्ड वर्ब. फ़िल ثلاثي लेकिन मुजर्रद, यानी कि ओनली थ्री लेटर्ड वर्ब. फ़िल ثلاثي मुजर्रद हो गया, ओनली थ्री लेटर्ड वर्ब. देखिए यहाँ पे क्या मसला होता है. ये है फ़िल ثلاثي मुजर्रद ओनली थ्री लेटर्ड वर्ब, लेकिन ये है मुज़ाअफ़. असल ये मुज़ाअफ़ है, मुज़ाअफ़ नहीं है. ये है मुज़ाअफ़. मुज़ाअफ़ यहाँ पे नहीं लिखना है. असल में ऐसे ही देखिए, मुज़ाअफ़ मीम, ऐसे मुज़ाअफ़, ऐसे मुज़ाअफ़. ये हो गया ऐसे. तो ये मुज़ाअफ़ है. मुज़ाअफ़ मतलब हो गया जहाँ पे तज़ईफ़ हो जाएगी. जहाँ पे क्या हो जाएगी? तज़ईफ़. तज़ईफ़ का मतलब होता है जहाँ पे डबल हो जाएगा कोई लेटर. डबल दो बार आ जाएगा लेटर. तज़ईफ़ जहाँ पे हो जाएगी, जहाँ पे क्या हो जाएगी? तज़ईफ़. ऐसे तज़ईफ़ जहाँ पे हो जाएगी, डबल हो जाएगा लेटर कोई. जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए, ضل है ना, ضل. असल में ये ض ला और ला, ضلل. इसको बोलते हैं ضل. ظل यज़िल्लु ये बोल रहे हैं ना. असल में ही यज़लिलु, ये आपको याद नहीं करना है, बस समझाने की बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तज़ईफ़ हो जाती है, यहाँ पे डबल हो जाता है साउंड. तो उसे फिर इदगाम करते हैं, उसको मिलाते हैं फिर साथ में. उसको बोलते हैं एसिमिलेशन. एसिमिलेशन ऑफ द प्रोनाउंसिएशन. एसिमिलेशन ऑफ द प्रोनाउंसिएशन. जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं आसान ज़बान में इदगाम. अरबी में बोलते हैं इदगाम, उर्दू में बोलते हैं इदगाम. एसिमिलेशन है जोड़ना दो चीज़ों को. उसके बाद देखिए मसला क्या है. जल्ला हो गया, वो गुमराह हो गया. टू गो एस्ट्रे लिखा है इसने यहाँ पे. या टू ई आर आर हो गया, एरर करना, गलती करना. या टू वेस्ट, ज़ाया करना. तीन मतलब होते हैं जल्ला के: गुमराह होना, ज़ाया करना, गलती करना. तो जल्ला हो गया उसने गुमराही की, या उसने गलती की, या वो वेस्ट हो गया. ऐसे यज़िल्लु इसका मुज़ारे आता है. ये था ना माजी, हो गया पास्ट टेंस. ये इसका मुज़ारे है, हो गया प्रेजेंट प्लस फ्यूचर टेंस. और जो यहाँ पे ये है, ये इसका अमर है. ये इसका अमर है. कौन? ये इसका अमर है. एक मिनट, इसको कुछ हो रहा है. हम्म, ये हो गया क्या? ज़ल्ला यज़िल्लु. ज़ल्ला, और उसको क्या हो रहा है आज? ज़ल्ला हो गया, वो गुमराह हो गया. यज़िल्लु क्या हो गया? वो गुमराह होता है या हो जाएगा, वैसे ही. और उसके बाद क्या बोल रहा है? फिर ये बोल रहा है उसके बाद इज़लिल. हो गया तू गुमराह हो जा. ये फेल अमर है. इज़लिल तू गुमराह हो जा. और ज़ालुन क्या हो गया? जो गुमराह होगा. ये फाइल है, ज़ालुन. और मजलूल इसका क्या आता है? मफऊल. मफऊल के वजन पे इसका मजलूल. और ज़लाला इसका क्या आता है? मस्तर. जलाला बोलते हैं ना, ज़लाला. ज़लाला हो गया गुमराही, या एरर करना, या वेस्ट करना कोई चीज़, तो ज़लाला. उसके बाद हक्का यहिक्कु. हक्का हो गया टू बी ट्रू. टू बी ट्रू, टू बिकम ट्रू, टू डिजर्व. हक्का, टू बी ट्रू. एक मिनट में देखूंगा बाकी. मैंने कहा ना सी पहले ही ज्वाइन करिए लिंक. मैंने उसके बाद कहा. तो ये हो गया ऐसे. अब यहाँ पे तो तीन मतलब होते हैं इसके ना, हक्का के: टू बी ट्रू, टू बिकम ट्रू, या टू डिजर्व. टू बी ट्रू, हक्का, या टू बिकम ट्रू, या टू डिजर्व. तो हक्का माजी, यहिक्कु मुज़ारे इसका आता है. इहक़िक़ तू सच्चा बन जा, है ना. इहक़िक़ क्या हो गया? तू सच्चा बन जा.
या इहक क्या हो गया कि ये ना ये तू सच्चा बन जा, यहाँ बोलेंगे तू जो है तू डिजर्व कर इस चीज़ को, यहाँ बोलेंगे तू सच्चा बन। तो वही। और हकीकुन ये फ़ईल उनके वज़न पे आता है, यानी कि जो होगा ट्रूथफुल। और महकूक इसका आता है मफूल के वज़न पे। और हक इसका मज़दर आ जाता है, हक ना सीधे ही। ये बस याद करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। हय्या अगर टू लिव या टू ग्रीट, इसने अच्छा लिखा है टू ग्रीट भी। तहिया बोलते हैं ग्रीटिंग करने को, तहिया। التحية والتعارف वो क्या ग्रीटिंग करना, क्योंकि ग्रीटिंग करने से इंसान जिंदा रहता है एक हिसाब से। तो हय्या हो गया वो जिंदा रह गया या उसने ग्रीट किया। यहया इसका मुजारे आता है, यहया। इहया तो जिंदा हो जाए या तो ग्रीट कर। और हय्युन क्या हो गया जिंदा, हय्युन क्या हो गया जिंदा, ये इसका फाइल आता है हय ना, हय। आतला जो है वो हय है, वो जिंदा जावेद है। तो हय हो गया जिंदा। और हयात क्या हो गया जिंदगी, इसका ये मजदर आता है। ऐसे ही खर्रा, खर्रा हो गया टू फॉल डाउन, गिर जाना। खर्रा क्या हो गया गिर जाना, ये कुरान में बहुत जगह पे आ गया है। तो खर्रा जो है ना, खर्रा ये फेले माजी है, टू फॉल डाउन गिर जाना। खर्रा यखिर्रु, यखिर उसका मुदारे आता है। और इखरिर तो गिर जा नीचे। खारुन बोलते हैं जो जलील खार शी इंसान, जो गिरा हुआ होगा। जो जलील मतलब बोलते हैं जो गिरा हुआ होगा। हम सब जलील है ना अल्लाह ताला के सामने, जलील सच में जलील मतलब हो गया तजल्लुल, जो इख्तियार करेगा, जो जिसमें आजिज़ी होगी, जिसमें इनकिसारी होगी, उसको बोलते हैं तजल्लुल। तो वहां पे हम बोल सकते हैं जलील, लेकिन किसी को बोलते हैं ना ऐसे जो जलील गोमुद, जलील यानी कि तुम गिरे हुए इंसान हो वैसे ही। तो जलील खार गोमुद या फॉल डाउन। कितना मिलता है अरबी ना, कश्मीरी ना अरबी के साथ। असली में ये अरबी कश्मीरी नहीं मिलता अरबी के साथ। ये बस अरबी के साथ घुस गया कश्मीरी के अंदर, जो आम हो गए फिर आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, और खर गिर जाना। रद्दा टू टू गिव बैक, लौटाना कोई चीज़ ना, टू रिटर्न। कौन चीज़ लौटाओ या कौन चीज़ वापस, उसको बोलते हैं रद्दा। या रद्द बोलते हैं अरबी में इसको ना रिप्लाई करने को। रद्द बोलते हैं रिप्लाई करने को। या रद्द किसको बोलते हैं, बोलते हैं इनको रद्द मिस इंसान से रिप्लाई किया उसने, उसको रद्द किया, टू गिव बैक, टू रिटर्न, टू रिप्लाई। यरुद्दु यरुद उसको कहते हैं मुदारे, यरुद्दु। और उरुदुद किसको आता है, पहले अमर उर्दुद, तू वापस दे या थोड़ा रिटर्न कर। और रादुन क्या हो गया, टू गिव बैक यानी वापस देने वाला, रादुन। और मरदूद बोलते ना। अब पता है देखिए हदीस में क्या आ गया है। हदीस में आ गया कि मन अहदथ फी अमरिना हादा, जिसने इहदास किया इस दीन में, हमारे इस इस्लाम में कोई उसने इहदास किया, उसने कोई नई चीज़ दीन में घुसाई। मा लैसा मिन्हु जो दीन में नहीं थी उसने खुद ऐड की हो। फहुवा रद्द, वो काम मरदूद है। रद्द लफ्ज आ गया है ना ये। फहुवा रद्द यानी कि वो वापस दिया जाएगा उसको, लो तुम वापस, तूने किया अमल, तुम्हें खुदा के पास अजर नहीं है इसका, लो तूने किया तो तुम्हें वापस हो गया है। से शी हवाली अमल चोन, यानी कि वो काबिल कबूल नहीं है जो बिदात होगा। बिदात मतलब हो गया एक नेक अमल करना अल्लाह ताला के लिए ही, लेकिन जो कि कुरान और हदीस में उसका जिक्र नहीं होगी, लेकिन लगता है मैं नेक अमल कर रहा हूँ। क्योंकि बिदाती को लगता है मैं नेक अमल करता हूँ, लेकिन वो नेक अमल नहीं होता है, क्योंकि वो कुरान हदीस में नहीं आ गया होता है। कोई बोलेगा आज़ा परब मगरिबस त्रेयो बदल हाथ रकात के मुनते रकात से पर असरुल हाथ खुदा दी में ज़ात सवाब। ये बिदात कर रहा है, इसको गुनाह मिलेंगे सवाब के बदले में। कोई बोलेगा आज़ा परब फजरस दयो बदल 4 रकात, जोरस तोर बदल 8 रकात। तो ये बिदात है। तो वो वहाँ हदीस में आ गया फहुआ रद्द, वो काम मरदूद है। ऐसे में बहुत हदीस के बारे में आपको, अगर हमें टाइम आएगा ना, मतलब पता नहीं है मुझे कब हो जाएगा कॉलेज स्टार्ट, फिर हमें क्लास नहीं होगी कोई, खाली हम देंगे एक क्लास है संडे के दिन। तब हम पढ़ेंगे वो किताब 40 हदीस, जो किताब एक है, अरबईन नबवी। वैसे इंशाल्लाह शायद टाइम हमें मिलेगा, मुझे हो जाएगी क्लास शायद स्टार्ट 15 फरवरी से, पता ही नहीं कब हो जाएंगे स्टार्ट। अच्छा, सद्दा यसुद्दु, सद्दा क्या हो गया, टू टर्न अवे या रोकना कोई चीज़। टू टर्न अवे, टू हिंडर। यसुद्दून अन सबीलिक वयुकذبون वयुकातिलून औलियाक वयुकذبون रसुलक, है ना वो दुआ जो पढ़ते कुनूत नाजिला में, वहाँ पे ये आ गया है। तो सद्दा यसुद्द हो गया टू टर्न अवे या टू हिंडर, रोकना कोई चीज़। उसदुद तू रोक। सादुन रोकने वाला, मसदूद जिसको रोका जाएगा, या ना मफूल के वजन पे। और सद्दुन, सद्दुन किसको बोलते, सद्दुन हो गया रोकना।
साथ में क्या हो गया, रोकना। जैसे हम पढ़ते, साथ में क्या रोकना, किसी को हर्ट करना, वो क्या हो गया, दर्रा या हार्म करना। दर्रा, दर्रा हो गया किसी को जरर पहुंचाना, बोलते हैं ना इमिस एम वातु में जरर, एम वातु में जरर मतलब नुकसान वातु में इमिस, जरर तकलीफ। तो दर्रा या दुर्र उसको बन जाता है, क्या बनता है इसको, देखिए, दर्रा या दुर्र, इसका क्या है, मुदारे। उजरुर, तू हर्ट कर या तू हार्म पहुंचा। और दारुन, अब देखिए दारुन क्या हो गया, हर्ट करने वाला या हार्म पहुंचाने वाला। जिस इंसान जरर बात नहीं, जरर ऐसे स्पेलिंग ये जरर। हदीस में आ गया ना, ला दररा वला दिरारा, ना नुकसान पहुंचाओ और ना नुकसान पहुंचाने का जरिया बनो। इसको होते हैं तर्जुमा बहुत सारे। इन शॉर्ट नुकसान नहीं पहुंचाना है, वो क्या, ला दररा वला दिरारा, इसमें बहुत सारी तफसीरें इसको आती है। जैसे नवत नहीं नुकसान इंटेंशनली, नवत नहीं नुकसान अनइंटेंशनली, ये भी इसमें आता है। मानिए मुझे घर में बाग है, मैं उसको पानी दे रहा हूँ बाग को ऐसे, मैं ख्याल ही रखता हूँ कि अगर मैं ज़्यादा बाग को पानी दूंगा, इसको सिरह हो जाएगा, वो जाएगा अंदर हमारे हमसायों को, मैं सोचूंगा नहीं इसके बारे में। हालांकि हो रहा है ना, अनइंटेंशनली मैं कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, मैं जोर नहीं चाहता हूँ कि इनको आप पानी घुसना चाहिए, लेकिन हार्म नहीं पहुंचाना है, ना इंटेंशनली और ना ही अनइंटेंशनली। कुछ हो गया, इसको क्या हो गया, ऑटोमेटिक चल रहा है कुछ। एक मिनट रुकिए आप। जो है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं माइक, शायद इसको नहीं निकालनी पड़ती है। हो गया ठीक। हाँ ये बोलता है हदीस में आपको, ला दररा वला दिरारा। ये पढ़ते हैं असली ना इसमें, उसूल फिक में पढ़ते हैं, कवाइदुल फिक में पढ़ते हैं कुछ कवाइद। अल मशक्क़तु तजलिबु तैसीर, मशक्क़त जो है वो आसानी लाती है, इस्लाम में जब भी आती है ना मशक्क़त, वहाँ पे आसानी साथ में आ जाती है। या ऐसे ही है, अल यकीन ला यज़ूलु बिशक, यकीन जो है ना, यकीन इंसान को सर्टेनिटी, वो ज़ायल नहीं होती है शक के साथ। अगर शक मुझे होगा, यहाँ से यकीन होगा, तरजीह मैं यकीन को ही दूंगा, ना कि शक को। ऐसे ही एक और कायदा उसमें पढ़ते हैं, अ, ये बहुत सारे कायदे, जो थे ना मुफ्ती, मुफ्ती को पढ़ने पड़ते हैं सारे कायदे ज़रूरी, तब जाके वो फतवा दे पाता है अच्छे से, वरना वो पता नहीं क्या फतवा देता है। कवायदुल फ़िक़हिया को बोलते हैं। मजरूर और ज़रा, ऐसे देखिए, ظن हो गया क्या, टू थिंक, गुमान करना, जॉन करना, या टू बिलीव। देखिए दो तर्जुमे होते हैं, टू थिंक या टू बिलीव। कभी तर्जुमा होता है जॉन का, सोचना, गुमान करना। कभी यकीन करने के मायने में जॉन आ जाता है, जैसे कुरान में आ गया, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जिनको ये यकीन है कि वो अपने रब से मुलाकात करेंगे, और अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और उनको यकीन है कि उनको अपने रब की ओर वापस लौटना है। तो वहाँ पे जॉन का मायना यकीन हो जाता है उस आयत में, ऐसा समझ रहा है। तो जन के तीन मतलब होते हैं, टू डाउट, टू बिलीव, टू अज्यूम, टू थिंक, ये सब चीजें। और यजुन्नु क्या हो गया, वो गुमान करता है या गुमान करेगा। जन का मतलब होता है कि गालिब गुमान। शक, शक है ना, शक, शक के बाद आता है ये शक, मतलब हो गया 50-50%। मुझे लग रहा है 50% ये पेंसिल है, ये मुझे लग रहा है 50% ये पेन है, इसको बोलते हैं शक। अब मुझे लग रहा है 70% ये पेंसिल पेन है, 30% ये पेंसिल है, इसको बोलते हैं जन, गालिब गुमान। तो ये हो गया जन के बारे में। तो जन्ना या जुन्न उसका मुजारे आता है। उजनुन क्या हो गया, तू गुमान कर, उजनुन। और ज़ानुन क्या हो गया, गुमान करने वाला। और मजनून, जिस पे वो गुमान करेगा, जिसके बारे में वो सोचेगा। और जन हो गया टू थिंक, गुमान करने को क्या बोलते हैं, जन। जन हो गया सोचना, गुमान करना। उसके बाद देखिए अद्द,
عدد क्या हो गया, गिनना है ना, عدد काउंटिंग सीधे ही. वैसे समझिए आप इस चीज को. عد मतलब عد या उद्दू का मतलब क्या होता है. عد या उद्दू का मतलब होता है गिनना कोई चीज. عد उसने गिना. या उद्दू वो गिनता है या गिनेगा. उअदुद तो गिन, तो काउंट कर. कर रहा है फिर से ऑटो फंक्शन. उअदुद तो काम कर. आदुन गिनने वाला. मादूद जिसको मैं गिनूंगा. भाई क्या कर रहा है, डिजाइन बना रहा है कुछ. معدود يسبق الزراعة وكاشيس. يسبق الزراعة كاشيس تسمى معدود. और عد हो गया काउंटिंग करना. गर्र हो गया टू डिसीव. गर्र हो गया धोखा देना. क्योंकि कुरान में आ गया ना इसके बाद शैतान के बारे में, शैतान को बोलते हैं गरूर, धोखा देने वाला. वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर. तुम्हें धोखा न दे खुदा अल्लाह ताला से, धोखा देने वाला शैतान. गर्र यगुर उसका मुजारे आता है. उगरुर तो धोखा दे. गारुन धोखा देने वाला. हम बोलते हैं धोखा, इसमें धोखा है शायद, इसमें नून नहीं होता है. मगरूर. मगरूर हो गया ये मिस धोखी देना. मगरूर मफूल के वजन पे. और गुरूर क्या हो गया, धोखा देना. उर्दू में क्या हो गया गुरूर, तकब्बुर ना गुरूर. अरबी में हो गया धोखा देना. क्योंकि जो तकब्बुर करता है उसको धोखा होता है ना अपने बारे में, वो होता है धोखे में अपने बारे में कि मैं पता नहीं क्या बन गया, वरना वो कुछ नहीं होता है. तकब्बुर कोई नहीं कर सकता है दुनिया में अल्लाह ताला के सिवा, क्योंकि वही सिर्फ मुस्तहिक है तकब्बुर का, किब्रियाई का. और आपको बहुत नापसंद है बंदे का तकब्बुर करना, बहुत नापसंद. अल्लाह ताला बचाए तकब्बुर से. बल्कि हदीस में आ गया है कि जिसके दिल में जर्रे के बराबर तकब्बुर होगा, मतलब एटम्स वेट के बराबर उसको तकब्बुर होगा. हदीस में आ गया इतने छोटे तकब्बुर पे वो जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगा. ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र. फिर एक साहबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराइत, या रसूल वसल्लम जो एक आदमी है वो चाहता है कि उसके कपड़े अच्छा हो, उसका लिबास अच्छा हो, उसके जूते अच्छे हो. फ़हु हसन व नअलु हसन. आपने फरमाया इन अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और वो खूबसूरती पसंद करता है. यानी कि अच्छे अच्छा लिबास पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, ये कोई तकब्बुर में नहीं आता है. तकब्बुर क्या है, आपने फरमाया तकब्बुर हो गया अल किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास. तकब्बुर दो चीज़ें हैं. हक बात ठुकराना, हक बात नहीं मानना. व गमतुन नास लोगों को हकीर जानना, बोला ये कौन है. ऐसे बोलना ये कौन है, ये सब चीज़ें हकीर जानना, लोगों को इनसिग्निफिकेंट जानना. ये कौन है, मैं इनसे पता ही नहीं क्या कितना आगे गया हूँ, इनको कुछ नहीं आता है. ये हो गया क्या, तकब्बुर. उसके दिल में जरा बराबर तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगा. तो ये बहुत बड़ा मसला है, अल्लाह ताला इससे बचाए, क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है तकब्बुर बंदे का करना, थोड़ा भी नहीं. ये बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है तकब्बुर करना. अल्लाह ताला बोलते हैं ना हदीस में आ गया ना, हदीस कुदसी है, वल किब्रु कुछ इजारी, किब्र तकब्बुर जो है ना वो रब कोई शाय निशान है. बंदे का ये, बंदे कोई शाय निशान नहीं है कि वो तकब्बुर करेगा. उसकी कोई हैसियत ही नहीं है इंसान की, वो क्या तकब्बुर करेगा, किस चीज़ पे तकब्बुर करेगा इंसान. ये हो गया इसके. उसके बाद मद्दा यमुद्दु हो गया टू स्प्रेड आउट, टू स्ट्रेच, खींचना किसी चीज को, स्प्रेड करना. ये भी हदीस में आ गया है. यमुद्दु यदिल समा, एक आदमी जो है वो अपने आसमान की ओर अपने हाथ फैलाता है. यमुद्दु यदिल समा. लेकिन जो वो खाता है ना, खाना उसको जो होता है वो हराम कमाई का खाता है, तो उसे कबूलियत नहीं हो सकती है. उसका जो गिज़ा होता है ना, जो गिज़ा खाता है वो हराम गिज़ा खाता है. जो वो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अन, आपसे फरमाया फ़अन्ना युस्तजाबु लहू. हराम कमाई खाने के बाद उसे कैसे इस्तजाबत हो सकती, उसे कैसे कबूलियत हो सकती है दुआ के अंदर, जब वो हराम खाता है. मद्द यमुद्दु और उमदुद, तू स्प्रेड आउट कर या तू स्ट्रेच कर. मादुन हो गया स्प्रेड आउट करने वाला. और ममदूद, ममदूद बोलते हैं ना युस जिसको स्प्रेड किया जाएगा. समथिंग बीइंग, समथिंग बीइंग, उसका रोटेशन होगी खुद ही खुद ही. उसको क्या हो रहा है, समथिंग बी अली, ममदूद है ममदूद. इसे पेन से हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ क्या हो रहा है.
इसको ना सिर्फ तीन इसको बंद है यूएसबी पोर्ट ना। एक में ये पेन टैबलेट, दूसरे में वो ओटी, नहीं क्या इसको बोलते हैं, डोंगल, माउस और कीबोर्ड का, तीसरे में ये माइक का है। उससे वैसे नहीं होता है शायद, उसको होता है इससे, मतलब माइक निकालनी नहीं होती है लैपटॉप से बाहर, अगर निकालते हैं वापस लगाते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है उसको, दिमाग ठीक करने में अपने लैपटॉप को। पता नहीं इसको क्या होता है, ये समझ नहीं आ रहा है। कहाँ पे थे हम? हाँ, ममदूद के पास थे ना हम। उसके बाद तो मत हो गया, तो स्प्रेड आउट या तो स्ट्रेच, खींचना किस चीज़ को, या चौड़ा करना किस चीज़ को। मस हो गया टच करना, मस करना। ऐसा क्या हो गया, टच करना किस चीज़ को। ये क्या हो रहा है इसको, कि जेमिनी नहीं निकल गया। हाँ, मस बोले टच करने को। मस से गया, मस हो गया टच करना किसी को। इमसस हो गया तू टच कर, इमसस टच करो। मासून टच करने, टच करना, टच करने वाला। मैं वही बोला था, टच करने वाली, कि माँ से गले लगा दिया ना इंसान को, तो मासून हो गया टच करने वाला। और ममसूस, जिसे हम टच करेंगे, जिस चीज़ को हम टच करेंगे, मैं कह रहा हूँ टच पेंसिल, उसको बोलेंगे ममसूस, जो कि मफऊल के वजन पे। और मस, मस बोलते किसको, टच करने को। मस बोलते किसको, टच करने को, मस करना। अब देखिए, वद हो गया चाहना, टू लव या टू विश, कोई चीज़ चाहना। या वद्दु, इसका मजा आ जाता है ये बहुत आसान है। कहाँ पर लिखा है? इवदद हो गया तू चाह, या तू विश कर, तू चाह या तू विश कर, इवदद। और वादुन हो गया चाहने वाला, मवदूद, जो मैं चाहूंगा। और वुद, वुद हो गया टू विश। अरे मैं जान लाओ के 50 सिनोनिम्स, 50 आते हैं, शायद 60 आते हैं इसमें। वो भी कहीं में लिखे हैं, इसमें अद्दा वदा में सब कुछ लिखे है। बाकी चैट जीपीटी में सारे लिखे हैं, उस पर आप देख सकते हैं। कहाँ पे थे हम? इसको क्यों हो रहा है ऐसे, कुछ नहीं हो रहा है शायद, नहीं सोच रहा उसको हो रहा है कुछ। उसके बाद अब देखिए, हम पढ़ेंगे एक और चीज़। अब पढ़ेंगे हम फेर अजवफ के बारे में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ और भी दिया गया है। यहाँ पे बोला है फ़ेल सुलासी मुजर्रद है ना, मिसाल। फ़ेल सुलासी मुजर्रद ओनली थ्री लेटर्ड, जो है क्या, वर्ब्स। लेकिन साथ में क्या बोल रहा है ये बात, ये बोल रहा है कि वो होंगे मिसाल। मिसाल एक कैटेगरी होती है अफ़आल की, वर्ब्स की, ऐसी कैटेगरी जहाँ पे जो फ़ा कलमा होता है, जो फर्स्ट रेडिकल होता है, जो पहला हर्फ होता है ना, इन शॉर्ट जो पहला हर्फ होता है ना, वहाँ पे हर्फ इल्लत आ जाता है। क्या आ जाता है, हर्फ इल्लत। हर्फ इल्लत जो है ना, हर्फ इल्लत वो तीन होते हैं। देखिए जो ना हर्फ इल्लत, हर्फ इल्लत तीन हो सकते हैं। या तो होगा क्या, अलिफ, या तो होगा क्या, या या तो होगा वाव। इनको बोलते हैं हर्फ इल्लत, वीक लेटर्स, अलिफ या और वाव। अब अगर फा कलमा के ऊपर, फा कलमा क्या हो गया, फेल का पहला जो वर्ड होता है, हर्फ लेटर होता है, हर्फ होता है, उसको बोलते हैं फा कलमा। या उसे हम बोलते हैं फर्स्ट रेडिकल, है ना, फर्स्ट रेडिकल जिसको हम बोलते हैं। अगर फर्स्ट रेडिकल में वीक लेटर आ रहा है, तो उस टाइम पे उसे हम क्या बोलेंगे, कि वो मिसाल का वर्ब है, वो मिसाल कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब क्लासिफिकेशन हमने की है वर्ब्स की इस बुनियाद पे, कि वर्ब का फा कलमा हर्फ इल्लत है, वर्ब का लाम आइन कलमा हर्फ इल्लत है, या वर्ब का लाम कलमा हर्फ इल्लत है। यानी कि एक वर्ब जो कि थ्री लेटर आता है, जो कि तीन हरफों का आता है, उसमें पहला हर्फ, पहले हरफ में अलिफ या और या वाव आ रहा है, या उसमें दूसरे हरफ में अलिफ या और वाव आ रहा है, या उसमें तीसरे हरफ में अलिफ या और वाव आ रहा है। अगर उसका पहले हरफ में ही आ रहा है अलिफ या और वाव में से कोई एक हरफ, उसको बोलेंगे मिसाल। अगर उसके दूसरे हरफ में, सेकंड रेडिकल में, आइन कलमा पे अलिफ या वाव आ रहा है, उसको बोलेंगे अजवफ। वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। अगर उसके लाम कलमा पे, अगर उसके लाम कलमा पे क्या आ रहा है, अलिफ या वाव,
تو اسے بولیں گے ناقص، ہم پڑھیں گے ویسے ہی. فی الحال مثال. مثال مطلب ہو گیا ویسا فعل جہاں پہ پہلا حرف جو ہوگا وہ حرف علت ہوگا. اور حرف علت کیا ہو گیا؟ الف یا اور واو. ان شارٹ اگر کوئی ورب سٹارٹ ہو رہا ہے الف یا واو کے ساتھ، اسے ہم بولیں گے کہ یہ مثال کا ورب ہے. مثال. اب میں مثال بول رہا ہوں ایگزامپل. مثال کی مثال یہ ہے. 120 بار قرآن میں آ گئے وعدہ، اس نے وعدہ کیا. یعید وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا. مضارع اد، اگر تو وعدہ کر. واعد وعدہ کرنے والا. اور موعود والیوم الموعود، پرومس ڈے، قیامت کا دن. تو ویسے ہی وعد کیا ہو گیا؟ وعدہ کرنا. وجد پانا، کوئی چیز پانا، ڈھونڈنا. پانا، ڈھونڈنا ہو گیا دوسرا چیز. پانا نہ پانا، آگے مجھے اچانک سامنے کوئی چیز پانا. یہ جی تو وہ پاتا ہے یا پائے گا، ہے نا؟ تو یہ آسانی تھا. اس کے بعد جد ہو گیا تو پا. تو پا. ڈھونڈ، ڈھونڈے تو پا. فائنڈ، فائنڈ آؤٹ. موجود جو پایا ہوا ہی ہوتا ہے، موجود ہمارے سامنے سب کچھ. اور وجود ان کا ہو گیا ایگزسٹینس. اس کو ہمیں فائنڈ نہیں کرنا ایگزسٹینس کو، وہ ہوتی ہے نا فائنڈ ہی ہوتی ہے وہ. ڈھونڈی ہوئی ہی ہوتی ہے ایگزسٹینس، ڈھونڈی نہیں پڑتی ہے. ایک منٹ. وجود ہے ٹو فائنڈ، ڈھونڈنا، پانا. فائنڈ کیا ہوتا ہے؟ فائنڈ. پانا کیا ہو گیا؟ فائنڈ میں دیکھو مجھے بھول جاتا ہے. چھوڑیے اس کو، ہمیں کیا کرنا ہے اس چیز کو. اس کے بعد وذرا ہو گیا ٹو لیو بیہائنڈ، کوئی چیز چھوڑ دینا. وذرا یذرو مضارع اس کا آتا ہے. ذر تو چھوڑ. واذر چھوڑنے والا. موذور اس کو وہ چھوڑے گا. وذر چھوڑنا. ورث ٹو انہیرٹ، کوئی چیز وراثت میں لانا. کوئی چیز وراثت میں لانا. ورث اس نے کوئی چیز انہیرٹ کیا، ورثے میں لایا، وراثت سے لایا. یرث اس کا مضارع آتا ہے. اور رث کیا ہو گیا؟ تو رشتہ بنا. وہی رث ہو گیا کہ تو انہیریٹ کر کوئی چیز. رث وارث کیا ہو گیا؟ وارث انہیریٹر جو ہوگا، انہیریٹر جو نا مطلب پکڑتا ہے کچھ اپنے فادر سے یا اس کے فادر سے، جنریشن سے. تو ویسے ہی وارث. موروث کیا ہوتا ہے؟ موروث موروث کا مطلب ہوتا ہے جو، کیا اس کو بولتے ہیں، جو نا مطلب یہ کرے گا. وارث ہو گیا وراثت کرنے والا. کرنے والا بولیں گے، لینے والا. اور موروث جس سے وراثت وہ لے گا یا جو وہ لے گا وراثت. وراثت کیا ہو گیا؟ انہیریٹنس، وراثت. اب یہ پورا ہینگ ہو گیا، چلتا ہی نہیں، نیچے جاتا ہی نہیں ہے. اب سوچ کرنا پڑے گا کیا کریں گے. ہاں یہ ایسے دبانا ہے شاید. نہیں کچھ کرنا ہوگا اس کو کیا کرنا ہوتا ہے. ایک منٹ. اب دیکھیے اب یہاں سے آ، کہاں پہ تھے ہم؟ وراثت پڑھ لیا تھا ہم نے. ہاں دیکھیے اب ہے کیا. وزارا ٹو بیئر اے لوڈ. وزارا ہو گیا بار اٹھانا، جیسے قرآن کی آیت بھی ہے. ولا تزر وازرة وزر اخرى. کوئی اٹھانے والا کسی اور کا بار وہاں نہیں اٹھائے گا. دنیا میں اٹھاتا ہے کسی اور کا بار، لیکن وہاں پہ کوئی اٹھانے والا کسی اور کا بار نہیں اٹھائے گا. ولا تزر وازرة وزر اخرى. وزرا یزر اس کا مضارع آتا ہے. زر
تو لوڈ اٹھا. یو جسٹ بیئر اے لوڈ. ایسے ہی. وازرن لوڈ اٹھانے والا. موزور یہ مس لوڈ ہی ترانا مزور تھا وہاں سے بن گیا مزور. اچھا ٹھیک ہو سکتا ہے نا. مزور جس پہ لوڈ ڈالیں گے موزور پہ. لیکن مزدور ہے وہ کیا مزور موزور ہے. وہ مزدور ہے نا مزدور. اور وزرن ہے. یہ ہو گیا ایسے. اس کے بعد دیکھیے وسیع ہو گیا ٹو ایمبریس. کوئی چیز ایمبریس کرنا. ٹو کمپریہینڈ کوئی چیز سمجھنا. سمجھنا. وسیع ہو گیا وسعت ہو جانا وسعت. شاید میں دیکھوں گا پھر بھی وسیع کیا ہو گیا. ہاں ایسے وہی ہو گیا. تو ایمبریس کیا ہو گیا ایمبریس کوئی چیز لے جانا ہے نا لینا شاید. ہوں. خود میں لینا کوئی چیز خود میں. مانیے کوئی چیز وسیع ہو رہی ہے وسیع ہو رہی ہے وسیع ہو رہی ہے وہ پھر خود ملے گا نا بہت ساری چیزوں کو. ویسے سمجھنا ہے یہ. کیا ٹو کمپرینڈ سمجھنا. وسعت جب آتی ہے تب سمجھ پاتے ہیں انسان کوئی چیز وسعت جب آتی ہے. وسعت ذہن جب آتی ہے. وسیع اس کو وسعت مل گئی. یسع اس کا کیا آتا ہے مضارع. سع فعل امر. واسع وسعت والا یا ایمبریس کرنے والا یا سمجھنے والا کمپرینڈ کرنے والا. موسوع ٹو کمپرینڈ لائک موسوع. موسوع ہو گیا کیا ہو گیا مطلب یس کمپرینڈ ہی کرنا یس کا چیز ہی کمپرینڈ کرنا. مطلب کوئی چیز میں سمجھ رہا ہوں اس کو لیں گے موسوع. اور سعت کیا ہو گیا وسعت. وسعت نا وسعت یا ایمبریس کرنا کوئی چیز یا کمپرہینڈ کرنا کوئی چیز. اس کو ہوتے ہیں ترجمے بہت سارے اس چیز کو. وصف اس نے وصف کیا اس نے ڈسکرائب کیا یا اس نے اسکرائب کیا. اس نے ڈسکرائب کیا اس نے وصف بیان کیا چیز کا. یصف مضارع اس کا آتا ہے یعنی کہ وہ وصف بیان کر رہا ہے یا کرے گا. کیونکہ مضارع کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ پلس فیوچر ٹینس. اور صف تو وصف بیان کر. واصف واصف ہو گیا وصف بیان کرنے والا. موصوف جس کی میں وصف بیان کر رہا ہوں. اور وصف ہو گیا وصف صفت. اس کے بعد وصل ہو گیا پہنچنا یا ٹو جوائن ٹو ریچ یا ٹو جوائن. حمزۃ الوصل کیا ہو گیا جوائننگ حمزہ. وصل اس نے جوائن کیا. وصل اس نے جوائن کیا. یسلو وہ جوائن کرتا ہے یا جوائن کرے گا. وصل یسلو وصل یسلو. ایک منٹ اس کو کیا ہو رہا ہے. سل کیا ہوگا تو جوائن کر. سل تو جوائن کر سل. واصل جوائن کرنے والا. موصول جو خود جوائن کیا ہو گیا ہو حمزۃ الوصل جوڑتے ہیں نا. موصول. اور وصل کیا ہو گیا جوڑنا. فصل بولتے ہیں الگ کرنے کو. وصل بولتے ہیں جوڑنے کو. ایسی وضع ہو گیا رکھنا کوئی چیز سیٹ کرنا رکھنا مطلب ایسے رکھنا کوئی چیز کہیں پہ اس کو بولتے ہیں وصلہ. وضع وضع. وضع یضع ہو گیا ٹو پٹ یا ٹو سیٹ. ضع ہو گیا تم رکھو. واضع ہو گیا رکھنے والا. اور موضوع کیا ہو گیا جو ہم رکھتے ہیں سامنے. لو میں نے موضوع لایا ٹاپک آج. وضع کیا ہو گیا رکھنا کوئی چیز. وعظ اس نے وعظ کیا اس نے انسٹرکٹ کیا یا اس نے ایڈمونش کیا اس نے وعظ کیا. یعظ وہ وعظ کرتا ہے یا وعظ کرے گا. وعظ یعظ اذ تو وعظ پڑھ یا تو وعظ کر. واعظ وعظ پڑھنے والا. موعوظ جن کو وعظ پڑھے گا. پیپل بینگ انسٹرکٹڈ. وعظ وعظ کیا ہو گیا انسٹرکشن یا ایڈمونش کرنا. ایڈمونیشن ایڈمونیشن بولتے ہیں ایڈمونیشن. پتہ ہی نہیں. وقع وقع ہو گیا ٹو بی فال گر جانا. ٹو اگر ہو جانا یا گر جانا. ہو جانا یا گر جانا. جیسے ہم بولیں گے واقع بتا نا یہ چیز واقع ہو گیا یعنی کہ یہ چیز ہو گئی یا گر گئی. جیسے ہم بولتے ہیں وقع الطفل
بچہ گر گیا، من السلم سیڑھی سے، وقع الطفل ویسے بولتے ہیں، وقع یقع ہو گیا گر جانا، قع تو گر جا، واقع واقع ہونے والا چیز، موقوع جس پہ واقع ہو جائے گا، وقوع کیا ہو گیا واقع ہونا، نہیں موقوع ہو گیا سم تھنگ بینگ بی فالٹ، اگر میں ٹھیک بول رہا ہوں انگلش تب. تو ویسے کریں سم تھنگ بینگ کرنا ہے کس میں، مفعول کے اندر. ہم بتائیں گے مأکول، سم تھنگ بینگ ایٹن. ہم بتائیں گے لکھا ہوا کوئی چیز، سم تھنگ مکتوب، سم تھنگ بینگ ریٹن. تو سم تھنگ بینگ سے کیا سمجھاتا ہے کہ یہ مفعول ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. کتنا آسان ہے، بہت آسان. اس کے بعد اچھا ٹھیک، کیوں چل رہا ہے اس کو، کیوں نہیں چل رہا ہے نیچے. اس کے بعد وقع، وقع ہو گیا اس نے بچایا، اس نے پروٹیکٹ کیا. تو سے یا ٹو پروٹیکٹ وقع. وقع اور یقی یاد ہے اس کو مضارع، وقع یقی، وہ بچا رہا ہے یا بچائے گا. قِ، قِ ہو گیا تم بچو، اس کو یہاں پہ یا کاٹنا ہے اور یہاں سے بھی کاٹنا ہے کیا، یا. قِ ہو گیا تم بچو. واقن ہو گیا بچانے والا، اور موقی سم تھنگ بینگ پروڈکٹ، اور وقایا بچانا. اگر سمجھ بھی نہیں بھی آئے گا تو مسئلہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے الفاظ استعمال نہیں ہوتے عربی کے اندر. بس یہ سمجھا رہا ہے پیٹرن تھوڑا بہت، اسے یاد رہے گا، اندازہ آئے گا اس سے کہ کیسے الفاظ ہوتے ہیں قرآن میں. تو قرآن کا جو لفظ ترجمہ ہے نا، لفظ ترجمہ یعنی کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لفظ پہ لفظ جو لکھا ہوتا ہے ایسے، جس سے لکھا ہوتا ہے الحمد، تمام تعریفات للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو تمام عالمین کا رب ہے. تو ویسے پڑھنا چاہیے، اسے بہت سیکھتے ہیں. جیسے جیسے یہ ہے نا یہ والا قرآن، یہ پڑھنا چاہیے اللہ کی قسم، اسے بہت زیادہ سیکھتے ہیں. آپ کو شاید دکھ سکتا ہے کچھ نہ کچھ، جیسے اس میں لکھا ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ایسے، مطلب جو بھی ورڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائڈ میں ٹرانسلیشن نیچے سے ہی. تو اس سے انشاءاللہ بہت سیکھتا ہے انسان. اصل میں اس سے ہی سیکھتے ہیں قرآن، ورنہ قرآن سیکھنا بہت زیادہ مشکل ہے، ناممکن لگ بھگ ہے عربی پڑھنے کے بعد بھی. پڑھنا ہے کیا، لفظ بہ لفظ ترجمہ. دارالسلام کا بھی آتا ہے وہ، کسی بھی